अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं इस नुकसान में, इस वाकये में। यूएस में एक बोल्टीमोर नामी ब्रिज जो है एक कार्गो शिप टकराने से कोलैप्स कर गया था। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। इस हादसे के बाद कुल 8 श्रमिक नदी में बह गए थे, जिसमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication. अब उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये बयान इसलिए दिया ताकि अब उनको पता चल गया है कि पुतिन वापस है, आ गया है, मतलब कि रशिया में हालात चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अगर इस वक्त वो इंडिया को भी खफा कर देते तो ये उनके लिए आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं उनके, और ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता था। 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और है? उनका इमेज क्या है। एज ए पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं। कार्टून्स में देखते हैं ना कि 22वीं 21वीं सेंचुरी में सदी में ही होगा, 22वीं सदी में ही होगा। वो इंडिया कर चुका है और हम बहुत पीछे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी पस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के बाल्टीमोर में मंगलवार को एक कार्गो शिप नदी पर बने फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज से टकरा गई। इस टक्कर के बाद पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। इस हादसे के बाद कुल 8 श्रमिक नदी में बह गए थे, जिसमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाल्टीमोर के ऑफिशियल्स ने बाकी 6 श्रमिकों को मृत मान लिया है और सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। जहाज से टकराने के बाद ब्रिज के ढहने से अमेरिका ने फिलहाल दुर्घटना ही बताया है। आप सब ने ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका में एक ब्रिज कोलैप्स किया है एक शिप के टकराने की वजह से, और उसके बाद अमेरिका के सोशल मीडिया पे एक कैंपेन प्रॉपर चलाई गई। थोड़ी सी ये बताया गया कि भाई ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये इंडियन क्रू मेंबर उस शिप में मौजूद थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं इस नुकसान में, इस वाकये में। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एक छोटी स्टेटमेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दी है। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे। और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। और दूसरी तरफ जो बाइडेन जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई और बंदा भी आके दे सकता नहीं। इसमें ये है ना कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यूएस में रेसिज्म के 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, समझा जाता था। लेकिन अब जो सोच बदली है उस सोच बदलने की रीजन क्या हो सकती है? मतलब क्या वजह क्या? अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो बाइडेन डर गया, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते, कोई रीजन होगी, कोई लॉजिक होगी। एक तो ये है कि बात भी उन्होंने सच की है, लेकिन क्या आप समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें कामयाब डिप्लोमेसी है। उसके बाद उनका जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो होता है ना वो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, जब आपकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है, जब आपके ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, आप तनहा नहीं होते। जैसे पाकिस्तान अब इस टाइम के ऊपर तनहा एक तरह का, तो पाकिस्तान के ना तो किसी इस्लामी मुल्क के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और ना किसी यूरोपियन यूनियन के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात है, ना अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि अमेरिका के साथ तो हमारा पिछले जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तब से मसला चल रहा डोनाल्ड लू वाला, ठीक है। और इस बात के ऊपर रूस ने भी वैसे एक स्टेटमेंट दिया कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान
इलेक्शन के अंदर मुदाखलत की है, लेकिन अभी तक उसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचे। ठीक ठीक है। है। इधर एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूँ देखने वालों को, जैसे 76 साल हमें ये बताया गया कि हमारा अगर कोई दुश्मन है, हमारी अगर किसी से जंग होगी तो वो नेबर कंट्री इंडिया है, लेकिन अब पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक में ये तासुर दे रही है कि नहीं अब इस टाइम हमारा मुकाबला, जाहिर बात है सबको पता चल गया कि वो कहाँ चले गए, तो हमारा मुकाबला अफगानिस्तान से, यानी कि अब मीडिया पे ये चल रहा था 24 घंटे कि अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, यानी अफगानिस्तान से अब हम मुकाबला कर रहे हैं। क्या समझते हैं इसके ऊपर? दूसरे नंबर पे क्या ये लॉजिक बनता है? देखिए, अब पहले हम मुकाबला करते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी पस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। तो आप खुद हिसाब लगा ले कि हम नीचे आए हैं और वो लोग ऊपर चले गए। हम कहते थे एशियन टाइगर बनना है, मेरा ख्याल है वो कब का एशियन टाइगर बन चुके हैं। एक्चुअली ये है कि आपको पता है कि 2024 जो है ये अक्सर मोर देन 70 कंट्रीज़ में इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है। तो रिसेंटली आपने रशिया के इलेक्शन देखे होंगे, वहाँ ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो फॉर द 5th और 6th टाइम जो है 5th टाइम मेरे ख्याल में कंसेक्टिव प्रेसिडेंट दोबारा मुंतखब हो गए हैं। तो एक ये फॉरेन पॉलिसी का ना बहुत बड़ा टर्न है उसका। अब जो एक्सीडेंट हुआ है ना, अब इसका ये तो नहीं कह सकते कि वेदर इट इज़ वार प्री डिटरमाइंड या एक स्क्रिप्टेड था ऑलरेडी, पर मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर इंडियन को टोटली ब्लेम करते हैं तो फिर इंडिया जो है उसका टर्न रशिया की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और जो बाइडन की जो हम देखते हैं उनकी 4 साल जो फॉरेन पॉलिसी रही, तो वो एक मॉडरेट तौर पे उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो उस तरफ टोटली टर्न करें। तो इस वजह से अब उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये बयान इसलिए दिया ताकि अब उनको पता चल गया है कि पुतिन वापस है, आ गया है, मतलब कि रशिया में हालात चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अगर इस वक्त वो इंडिया को भी खफा कर देते तो ये उनके लिए आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं उनके, और ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता था। तो मेरे मुताबिक इंडिया के ख़िलाफ़ बयान ना देना ये उनके अपनी एक रशिया के ख़िलाफ़ जो फॉरेन पॉलिसी है उसके नतीजे में एक मुस्बित चीज़ है। बाकी सर, इस एक्सीडेंट के बाद जब ये ब्रिज कोलैप्स किया इस शिप के टकराने से, कार्गो शिप के टकराने से, तो उसके बाद इंडियंस को ब्लेम किया जाने लगा। आपको शायद याद हो कि कुछ दिन पहले की बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जो है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से कंपेन चलाएगी, ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की गई कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अनएजुकेट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जितनी भी मतलब नेगेटिव हैपनिंग्स हैं वो इंडिया के अंदर होती हैं। इस हादसे के बाद भी ये सब देखने को मिला, जिसके बाद जो बाइडन ने ये बयान देना ज़रूरी समझा कि इंडियन क्रू ने जो है SOS मैसेज करके जो है वो अमेरिकन्स की जान बचाई है। देखिए, अगर हम इस बात करते हैं, इस शिप में 22 जो हैं इंडियन क्रू मेंबर थे, लेकिन जो इस शिप को चला रहे थे वो तो अमेरिकन थे ना, 2। बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है। कुछ दिन पहले जो एक्स पे एक ट्रेंड चल रहा था वो इस वाक़े से कम ही रिलेट कर रहा था क्योंकि इसको किसी को पता नहीं था। वो जो ट्रेंड था वो बेसिकली उस चीज़ से था क्योंकि इंडियन इलेक्शन आ रहे हैं और इंडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त जो कि एक मतलब कि वो एक प्रो डोमिनेंट है हिंदुइज़्म की तरफ या इस तरह की। फॉर एग्जांपल जैसे मंदिर की एक उन्होंने एक बीइंग सेकुलर स्टेट उन्होंने मंदिर की इनॉग्रेशन ऐसे की जिस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई रिलीजियस स्टेट हो। तो ये उनकी कुछ अपनी एक ऐसी चंद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए उन्होंने ये ट्रेंड चलाया। अलबत्ता मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ कि ये ट्रेंड टोटली किस एक जियोग्राफिकल लोकेशन में मतलब कि ये रन कर रहा था।